हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब और कैसे जा रहे हैं आप सब लोगों के नवरात्रे। कितना कितना वेट लॉस कर लिया, कितना कितना फ़ैट लॉस कर लिया, ये सब चीज़ें मुझसे शेयर किया करो। और किस किस को क्या क्या दिक्कत आ रही है 32 बार वाला फार्मूला फॉलो करने में, ये भी मुझे ज़रूर शेयर किया करो। तो अभी दिन की स्टार्टिंग आज भी सुबह 3:30 बजे उठ गई थी। आज मंडे के दिन का ब्लॉग है ये, और आज हनु का लास्ट पेपर है इंग्लिश का, तो उस रिवीजन के लिए उठाया था तो मैं भी उठ गई थी। वो ऐसे ना अकेले उठ के पढ़ नहीं पाता, तो पहले ना सुबह उठ के आज फास्ट था, तो फास्ट वाले दिन ना सब्जा के बीज मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि शिवजी को ना तो तुलसी चढ़ती है ना ही तुलसी के बीज। तो वो जो सब्जा के बीज मैं ले रही थी वो तुलसी के ही बीज हैं। तो आज व्रत था, मैंने नहीं लिया था, तो मैंने ना सुबह 1 कप चाय ही पी ली थी फीकी हनु के साथ। वैसे भी सुबह ना मतलब नींद नींद सी आती है, तो चाय पीना ठीक रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में 1 कटोरी दही लेकर। मैंने सोचा कि आज फास्ट है तो सर तो धोना ही है, तो क्यों ना दही लगा लिया जाए। तो दही लगा लिया था सर में अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं घर की साफ़ सफाई करने को आ गई थी। ये ना एक बढ़िया तरीका होता है सुबह की नहाने से पहले, जब आप झाड़ू लगाओ ना उससे पहले ही सर में दही लगा लो। ये आधे पौन घंटे जब तक घर की झाड़ू वाड़ू लगती है ना, और जब तक पोंछा वोछा लगाओगे तब तक ना ये लगा रहता है, तो सही रहता है। क्योंकि आपको ना एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना पड़ता कि इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा समय दो। बस 5 मिनट में दही लग जाता है सर में, फिर आप आराम से अपने घर के काम करते रहो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद ना झाड़ू लगाने के बाद 1 चम्मच दही बचा था, उसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाला, और उन दोनों को मिक्स करके ना मैंने अपने फेस पे और हाथों पे लगा लिया था। काफ़ी दिनों से ना मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे फेस पे और हाथ पैरों पे ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने पैरों पे, हाथ पैरों पे, फेस पे कुछ भी नहीं लगाती, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है। बट अब मैं सोच रही हूँ कि ना थोड़ा अपनी स्किन की भी, थोड़ी अपनी बालों की भी ना केयर किया करूँ। तो मैंने ना ये लगा लिया था, और मैं सोच रही थी वीक में 1 दिन ना लगा ही लिया करूँ। शादी से पहले ना मैं बहुत अच्छे से केयर करती थी अपनी, बट यार शादी के बाद तो समय ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। सारा का सारा समय घर के कामों में ही निकल जाता है, बच्चों की परवरिश में निकल जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हनु चला गया एग्ज़ाम देने के लिए। आज इसका लास्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, दैन पेपर ख़त्म। कल की छुट्टी के बाद परसों से इसके स्कूल खुल जाएंगे। मैं आ गई थी छत पे वॉक करने के लिए, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक चीज़। मेरा जो गुलाब का पौधा है उसमें छोटी सी कली निकल आई है रेड कलर की, जिसे देख के मैं सुबह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुबह उठती मैंने इसे देखा, मेरा तो दिल खुश हो गया एकदम। मुझे पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, और जब ये दोनों पौधे लिए थे ना, एक ये है रेड वाला जिसमें रेड रोज़ निकलते हैं, और एक उधर है जिसमें ऑरेंज हाइब्रिड रोज़ थे। तो इन दोनों में ना 2-2 फूल थे जब लिए थे पौधे, लेकिन नेक्स्ट ही बंदर आया और दोनों के दोनों मतलब चारों के चारों गुलाब तोड़ के चला गया। तो तब से मुझे लग रहा था पता नहीं दोबारा आएंगे कि नहीं। तो एक बार इसमें ये खिल रही है, एक बार इसमें ये वाली खिल रही है, तो अच्छा सा लग रहा है मुझे। बोला कि चलो मेरा पौधा जो है वो वापस ठीक हो गया है। आप लोगों को पेड़ पौधे से प्यार है या नहीं? चलो आधे घंटे करेंगे वॉक। धूप भी निकल आई, तब से ना हनु को पढ़ा रही थी और अपने सारे के सारे काम किए जो भी मैंने वो आपको दिखाया। अब आएगा वो पेपर देख के 11 बजे तक, तब तक बाकी के भी काम फिनिश करूँगी। दैन फिर थोड़ी देर उसके साथ रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से उठी हुई हूँ मैं भी, और वो भी उसके सर में दर्द हो रहा था, और मेरी बॉडी में भी ना बड़ा अनईजीनेस सी हो रही है, क्योंकि डेट आने वाली है मेरी। तो चलो वॉक करते हैं, ठीक है। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह सुबह करना। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर करना, नहीं मिले तो शाम को कर लेना। तो नहा धो के अपनी पूजा की थी, वॉक कर ली थी, उसके बाद नीचे आ गई थी देवरानी के साथ अग्यारी करने के लिए। और आज मैं ना मंदिर नहीं गई थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो देवरानी ही चली गई थी मेरी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा कि सुबह खाली पेट ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, वरना सुबह सुबह ना मेरे को टाइम नहीं मिलता, नाश्ता वाश्ता बनाना होता है। तो मैं ना आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। और आज ना मैंने हैंड एक्सरसाइज और चेस्ट एक्सरसाइज की थी। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये मैंने आपको 1 सेट की एक्सरसाइज बताई है, इसकी आपको ना 4 सेट रिपीट करने हैं, ठीक है। और अगर कर लोगे ना तो हैंड फैट, चेस्ट फैट, शोल्डर फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, गर्दन के आसपास का फैट भी चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपको ना कंटिन्यूस करना है इसको। ऐसा मत करना कि एक दिन कर लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसे रिज़ल्ट नहीं आता। जिस चीज़ को ना आप लगातार नियम बनाकर करोगे ना, उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट भी दिखेगा और इफ़ेक्ट भी दिखेगा। तो
मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ इसके 4 सेट रिपीट करना इसी तरीके से, और कंटिन्यूस करना, 1 महीने करके देखना, उसके बाद खुद ही आपको रिज़ल्ट समझ में आ जाएगा। मुझे तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज लगती है, और मेरे कंधों पे, गर्दन पे बहुत ज़्यादा फैट था, वो सब कम हो गया है, और हाथों का फैट भी कम करने में बहुत ज़्यादा मुझे मदद मिली थी। यार आजकल एक तो मेरी ना नींद नहीं पूरी हो रही, इस वक्त ना मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ इस वाली वीडियो की, आज मंडे को ही, और कल सुबह मैं आप सब लोगों के लिए से पोस्ट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फिर समय नहीं होता। कल का व्लॉग फिर से कल सुबह सुबह शूट करूँगी, और फिर वही, और कल से ना मनु की 1 वीक की छुट्टियाँ हो गई हैं, नेक्स्ट मंडे से स्कूल खुलेंगे, तो अभी ये भी घर पे रहेगा, पता नहीं कैसे मुझे समय मिलेगा डेली वीडियो भी शूट करने का, एक्सरसाइज भी करने का, तो जो भी है समय मैनेज करके चलना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ना पत्तल डलती हैं आटे वाले दिन, तो उसका जो सामान बनता है ना वो सब भी 1-2 दिन पहले ही बनता है। गुजिया बनती है हमारे यहाँ पर, आप लोग सिर्फ होली पे गुजिया खाते होंगे, हम लोग दिवाली से पहले भी गुजिया खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप लोगों के यहाँ पर पत्थर डलती हैं कि नहीं, ये मुझे बताना कमेंट करके। हम बनिया लोगों में तो डलती हैं, मैं बनिया हूँ तो हमारे यहाँ तो डलती ही हैं। तो एक्सरसाइज कर ली थी मैंने, और उसके बाद ना थोड़ी सी ना मैंने नेक की एक्सरसाइज भी कर ली थी। और आजकल ना यार मौसम ना बड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब शाम के टाइम, सुबह के टाइम तो ना हवा चलती रहती है, उसके बाद ना दिन में इतनी तेज़ वाली धूप निकल आती है, तो सर्दी और गर्मी सब कुछ मिक्सअप सा चल रहा है, तो बॉडी में ना पेन हो रहा है बार बार, और कुछ मेरी डेट आने वाली है उसकी वजह से भी बॉडी बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील कर रही है। बट फिर भी मैं ना कोशिश करती हूँ डेली एक्सरसाइज भी कर सकूँ, और अपना ना जो मेरा डेली का रूटीन है उसको भी ना सेट कर सकूँ। अच्छा, आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 32 बार में पहली बार में वेट लॉस हो जाता है ज़्यादा, और सेकंड बार में फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पहली बार का वेट होता है वो ब्लोटेड वेट होता है, वो फैट होता है जो जल्दी से लूज़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो जिद्दी वेट होता है ना वो बहुत धीरे धीरे करके जाता है। जैसे आपका वेट ना 70 के आसपास आ जाता है ना, उसके बाद आपका वेट बहुत स्लो करके लॉस होता है। और जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, 120, 130, 140, 150, उनका वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, क्योंकि जो बॉडी में पानी रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन, और जो ब्लोटिंग वगैरह होती है ना, वो उसका वेट तेज़ी से गिरता है। उसके बाद फिर स्लो टाइम लगता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, डाइटिंग करो, जैसे भी खाना खाओ, 32 बार से खाओ या मत खाओ, ठीक है, कोई डाइट चार्ट फॉलो करो या कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ डेली एक्सरसाइज अगर आप आधे से 1 घंटे करते रहोगे, डेली वॉक करते रहोगे 1 घंटे की, तब आपकी बॉडी पर जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी बनाकर चलोगे ना एक्सरसाइज में, वॉक में, योगा में, तो आपका जो बॉडी है ना वो बिल्कुल ऐसे वाली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाओगे कि यार ये मेरी ही बॉडी है, इतनी सुंदर हो चुकी हूँ मैं। और यार बहुत ज़्यादा ना नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे की उठी हुई थी, और मैंने टीवी चला रखा था तो टीवी देख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोरियत सी हो रही थी, और मुझे ना दिन में भी नींद नहीं आती। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है कि अब मैं ना रात तक वेट करूँगी, मतलब रात को क्या वही 12 तो बज ही जाते हैं। अभी तो मैंने दूध नहीं किया है, मतलब रात का भी दूध भी करना है, थोड़ा सा दूध पीकर फिर मैं सो जाऊँगी। तो यार यही दिक्कत है सारी की सारी हम हाउसवाइफ लोगों के साथ, कि घर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और सब लोग जैसे जब कहते हैं तब ही सब काम होते हैं। तो मेरा ना डेली का यही रूटीन है, रात को 12 बजे करीब ही दूध हो पाता है, और फिर वो पीने में और फिर सोने में आधा घंटा और लग जाता है, सबको देना होता है। तो यार वही है कि सब लोग लेट खाते हैं, तो फिर मेरे को तो लेट जगना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से ना मेरा डेली का टाइम जाता है। और आप लोगों का रूटीन कैसे चलता है? और मेरा फास्ट था, तो सुबह से तो मैंने ना अभी बस चाय ही पी थी, उसके बाद फिर मैंने 1 गिलास लस्सी बनाई थी बहुत हल्की चीनी डालकर, और उसके थोड़ी देर बाद ना मैंने फ्रूट्स खाए थे। पतिदेव को भी मैंने लस्सी बनाकर दे दी थी। पतिदेव को जो लस्सी दी थी उसमें अच्छे से चीनी डाल दी थी, अपने में कम डाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से ना पहले, क्योंकि थोड़ा ना एकदम से ना बीपी लो भी होने का डर रहता है, तो आपको कुछ तो खाना ही पड़ता है यार। पहले जब बॉडी यंग थी ना, उस टाइम पे ना काफ़ी देर तक भी ना भूखी रह लेती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ना जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना भूखा नहीं रहा जाता। और एक चीज़ और देखिए मैंने, कि जब हम लोग ना 32 बार से चबा कर खाना खाते हैं ना, तो खाना हम कम खाते हैं ना, तो हमको ना थोड़ा जल्दी भूख लगने लगती है। तो जब भी भूख लगे तब थोड़ा करके खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरा फास्ट है आज मंडे का,
तो सुबह से मैंने आपको पूरा रूटीन दिखाया। सुबह से मैंने अभी तक चाय पी हुई है और फिर मैंने ना थोड़ी देर पहले 1 गिलास लस्सी पी थी, जिसमें बहुत कम मात्रा में मैंने चीनी डाली थी, क्योंकि ऐसे तो फिर वो फीकी सी लगती है। थोड़ा सा मैंने गुलाब का शरबत डाला था, पतंजलि का है, जो कि रूह अफ़ज़ा नहीं है, ठीक है। मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ नहीं करती, पतंजलि का गुलाब शरबत यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हमारा मतलब हमारे उसका है, मतलब हिंदुस्तान का बना हुआ है। और बाकी ना अब मैं ये फ्रूट्स लेकर आई थी बाबू गोशा, तो अब मैं ये खाऊंगी और फिर रात को फिर मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। पतिदेव ने बोला है, उनका भी फास्ट है आज। और मैंने ना सर धोया था और दही लगाया था, बाल बहुत अच्छे हो गए हैं इसीलिए मेरे आज दही लगाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो चलो फ्रूट्स खाते हैं बच्चे से चबा चबा कर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पूरे 9 दिन के पास चल रहे होंगे, है ना। थोड़ी देर ना मैं आज दोपहर को 1 घंटे करीब सो ली थी, सोकर जगी हूँ, क्योंकि सुबह 3:30 बजे की मैं उठी हुई थी। मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा टूट रही थी बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत अजीब। तो 1 घंटे में सो गई थी। ये पेपर देकर आया था, इसके पेपर ख़त्म हो गए हनु के। तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। मैं डेली एक्सरसाइज फॉलो कर पाऊँगी, वरना समय ही नहीं मिल पा रहा था डेली एक्सरसाइज करने के लिए। बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल रहा था, वॉक वगैरह चल रही थी मेरी, बट अब कंटिन्यूस एक्सरसाइज करूँगी मैं। तो आप में से कौन कौन वीडियो को फॉलो कर रहा है वो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी अब फ्रूट्स खाते हैं और ठीक है, ब्लॉग में बने रहना। तो मैं जा रही हूँ बाहर टहलने के लिए, छत पे थोड़ी देर वॉक करूँगी, कम से कम 15-20 मिनट तो करूँगी ही करूँगी। और देखो मैं बाहर आई हूँ, तो जो मैंने आपको सुबह सुबह कली दिखाई थी ना, जो गुलाब के फूल की खिल गई थी, देखो उसका फूल खिल गया है पूरा, कितना प्यारा है। कल तक अगर इसे बंदरों ने छोड़ा, मतलब तोड़ा नहीं, तो फिर मैं इसे देवी मैया पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद शाम की वॉक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में रात के खाने की तैयारी करने। और पतिदेव ने कहा था कि आलू के पराठे बना देना, उनको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और पिछले 2-3 महीने से ना आलू के पराठे बन ही नहीं रहे थे। मैं कुछ ना कुछ टाल करना कुछ और बना देती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज बना देते हैं इनके लिए आलू के पराठे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मैं आलू के पराठे बनाऊं तो अनु आलू के पराठे नहीं खाता। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ स्लो चबा कर, वही 32 बार वाले फॉर्मूले से, लेकिन इनके अलग वो होते हैं, मतलब ख्वाहिशें, और हनु की अलग होती है कि मुझे ये खाना है, ये कहते हैं मुझे ये खाना है। तो फिर भाई मैं तो फंस जाती हूँ। मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं अपने लिए अलग से ख्वाहिश करूँ कि मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों का बनाने में ही ना मैं थक जाती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि अब यार मैं अपने लिए अलग से क्या बनाऊँ। और ये लोग वो चीज़ें नहीं खाते जो मेरा मन करता है, फिर मुझे वही खाना पड़ता है जो इनका मन करता है। आप लोगों के साथ भी यही होता है क्या? तो मैंने फिर ना आलू की पिठी बना ली थी, रायता बना लिया था, चटनी बना ली थी, और उसके बाद मैंने आलू भर के, आलू मतलब आटे के अंदर, और बढ़िया से पराठे बना लिए थे। हमारे यहाँ पर ना कुछ उस स्टाइल में पराठे बनते हैं जैसे सब लोगों के यहाँ पर नॉर्मल पराठे बनते हैं, हमारे यहाँ पर पराठे बनते हैं राम बाबू पराठे वाले की स्टाइल में। तो ये पराठे मैंने अपनी सासू माँ से ही सीखे हैं, वही बनाती हैं। पूरा टिक्की की तरह से सेके जाते हैं पराठे, खूब सारा आलू भर के, खूब सारा ऑयल लगाकर। मैं इनके लिए तो ऐसे ही बना देती हूँ, लेकिन अपने लिए मैं थोड़ा सा कम ऑयल लगाती हूँ, ठीक है। लेकिन यार ऐसे वाले पराठे खाने की ना आदत पड़ गई है। खूब सारा आलू भरा हुआ, खूब करारे करारे, मोटे मोटे सिके हुए, अच्छे से आलू की जैसे टिक्की होती है ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में, खूब सारा आलू, आटा कम आलू ज़्यादा। तो फिर उसके बाद खाने का भोग लगाया भगवान जी को। फिर मैं उसके बाद खाना खाने के लिए बैठ गई थी, अच्छे से चबा चबा कर स्लोली। आप लोगों ने क्या कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक करें। 32 बार से कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो भाई 32 बार से जब खाना कम खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन तो हो जाता है, लेकिन अगर पानी ठीक से पियोगे, डिटॉक्स वाटर पियोगे और फ्रूट्स फाइबर्स अच्छे से लोगे, सैलेड खाओगे, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर भी होता है तो घी कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो। और ये जो मैंने वेट लॉस चूरन बताया था, जो मैं रात को खाकर सोती हूँ ना, ये लेना मेरा ख़त्म हो रहा है, अभी नया बनाऊँगी तब बताऊँगी, लेकिन इसकी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और अभी कुछ दिन में नया बनाऊँगी, तब मैं इसकी वीडियो फिर से पोस्ट करूँगी प्रॉपर बनाकर। तो ये अजवाइन, काली जीरी और मेथी का चूरन है। इसे किस अनुपात में बनाना है मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो इसे आधा चम्मच ले लो रात को सोने से जस्ट पहले, सादा पानी से या गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से मत लेना, ठीक है। इससे आपका वेट तो लॉस होगा ही, साथ में पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा, शुगर ठीक हो जाएगा, थायराइड ठीक हो जाएगा,
जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा कैसा भी। बहुत अच्छा है ये, जिन लोगों की बॉडी में गैस वगैरह बनती है और गैस की वजह से भी बॉडी में पेन होता है कहीं भी, वो भी ठीक हो जाएगा। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चूरन को खाने से। 80 रोग ठीक होते हैं, 80 डिसीज़ेस ठीक होती हैं, ठीक है। तो इसे ज़रूर बनाना, इसे खा लेना। और अगर से नहीं खा सकते, आपको ये गर्म लगे तो आप त्रिफला ले सकते हो, ठीक है, जो हर बहेड़ा आंवला से बनता है। उसके बारे में भी मैं चैनल पर बता चुकी हूँ। और अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो चैनल मुझे मैसेज करना, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँगी त्रिफला को लेकर ही, ठीक है। तो अभी मैं मतलब खाना पीना खा के सब फ्री हो चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई खाना खाए हुए। अभी इसका आधा चम्मच लूँगी सादा पानी से और फिर मैं सो जाऊँगी, ठीक है। तो आधा चम्मच उसके बाद मैंने आधा चम्मच चूरन खा लिया सादा पानी से। और आप लोगों का आज का दिन कैसा गया ये मुझे ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो चलो चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट लाइफ स्टाइल के साथ। बाय बाय।